तो चैप्टर का नाम है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। क्या नाम है? कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? देखो पहली चीज समझो, तुमने अगर फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा, थर्ड चैप्टर तुमने पढ़ाया नहीं, तो फर्स्ट चैप्टर में तुम लोग ये 11 में तो पढ़ा है ना। बैलेंस शीट देखी कैसे बनती है? बैलेंस शीट देखो ऐसे बनती है। ये है आपका, ठीक है, एक को बोलते हैं हम लोग लाइबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी। इधर होता है अमाउंट, इधर होता है एसेट्स, और इधर क्या होता है? अमाउंट। ठीक है, जितनी भी एसेट्स होती है वो इस साइड लिखते हैं, जितनी लाइबिलिटी होती है इस साइड लिखते हैं, और फिर इधर साइड का और इधर साइड का बैलेंस हमेशा क्या आता है? सेम आता है। जो आपने क्लास 11 में पढ़ा है या क्लास 12 में जो आप पढ़ रहे हो पार्टनरशिप, तो चाहे 11 में जो बुक पढ़ते हो उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर का। किसका बोलते हैं? ठीक है, यानी कि अकेला बिजनेसमैन। और जो क्लास 12 में जो पहली बुक है वो जिसकी है वो है पार्टनरशिप। क्या है भाई? जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं ना, तो वहां पर जो बैलेंस शीट बनती है वहां पे इस तरह से बनती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? क्या बोलते हैं? अगर मोबाइल ऐसे लेंगे तो उसको हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, वर्टिकल? क्या बोलते हैं? क्या पढ़ाई कर रहे हो? और जब ऐसे लंबा लंबा मोबाइल लिए रहते तो उसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल? हाँ बोलो, डर क्यों रही हो? वर्टिकल। ठीक है, और जब ऐसे रहते क्या बोलते हैं उसको? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ये जो बैलेंस शीट थी क्या है? हॉरिजॉन्टल है। लेकिन जो कंपनी की बैलेंस शीट बनती है वो कैसे बनती है? वर्टिकल बनती है, मतलब लंबी लंबी बनती है, स्ट्रेट। ठीक है, वही चीज रहेगी, बस ऐसे नहीं बनेगी। कैसे बनेगी वो दिखाते हैं, देखो। ठीक, तो अब कैसे बनेगी बैलेंस शीट? तो बैलेंस शीट बनेगी, ये है आपका। ठीक है, सबसे पहले आपका रहेगा यहां पर पर्टिकुलर। ठीक है, फिर आपका आएगा यहाँ पर नोट नंबर। ठीक है, क्या आएगा? पर्टिकुलर, नोट नंबर। फिर देखिए, फिर यहाँ पे लिखेंगे आप करेंट ईयर। क्या लिखेंगे? और फिर यहाँ पर आपको लिखेंगे प्रीवियस ईयर। ठीक है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट होता है क्या जो आप लोग पढ़ रहे हो? कंपैरेटिव स्टेटमेंट का मतलब होता है करेंट ईयर का प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करना, कि पिछले साल क्या कंडीशन थी, अभी कैसे आप पढ़ रहे हो। और 9th क्लास में आपका 80% आया, 10th में आपका 75% आया, तो कितना? 5% कम हो गया। 85% आया तो 5% बढ़ गया। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट आपको कंपेयर करना सिखाता है करंट ईयर से प्रीवियस ईयर में। ठीक, सिंपल। तो अब ये आपका फॉर्मेट होता है। ठीक, आगे भी बनता है, मैं बताऊं क्या करना है। क्वेश्चन में लेके इतना दिया रहेगा, पर्टिकुलर, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, आपको यह रहेगा, दिया रहेगा। ठीक, होता क्या पहले देखो, ये तो बात की बात है, फॉर्मेट बात करेंगे। बैलेंस शीट आपने ऐसे बनाई थी ना अभी, ऐसे ऐसे यूं, ये लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट, सेम वही चीज है। लेकिन ऊपर अब क्या रहेगा? ऊपर जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी इक्विटी एंड लायबिलिटी। मतलब इसको लायबिलिटी समझो, अभी इक्विटी वगैरह की हम समझा देंगे। फिलहाल क्या है? लायबिलिटी। मतलब जो जैसे लायबिलिटी इस साइड थी ना, तो इधर क्या रहेगा? लायबिलिटी इस साइड रहेगी, ऊपर रहेगी। उसके बाद इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर कुछ मेन मेन हेडिंग आएगी। क्या आएगी? कुछ हेडिंग आएगी। जैसे सबसे पहले आता है आपका इसके अंदर शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड के अंदर भी आता है शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस। मतलब मेन आदमी कौन है, उसके अंदर कौन कौन है, उस तरह। देखिए वो छोड़ो अभी। इसके बाद आप इसके अंदर दूसरी चीज आएगी नॉन करेंट लायबिलिटी। क्या आएगी? और तीसरी चीज क्या आएगी? करेंट लायबिलिटी। सीएल मतलब करेंट लायबिलिटी, एनसीएल मतलब नॉन करेंट लायबिलिटी, और शेयर होल्डर फंड, ये तीनों चीज लायबिलिटी का पार्ट है। ठीक है जरफिशा। और उसके बाद यहाँ पर आप अमाउंट लिखोगे। मान लो ये 1000 रुपए है, ये 2000 रुपए है, ये 3000 रुपए है। 3 2 5 और 1 कितना होगा? 6, यानी कि 6000। तो यहाँ पर क्या आएगा? टोटल क्या आएगा? टोटल कितना है? 6000। तो लायबिलिटी साइड कितना है? 6000। तो अब अगली हेडिंग क्या डलेगी इधर? एसेट्स। तो अगली हेडिंग डालोगे
एसेट्स की। एसेट्स के अंदर दो तरह की एसेट्स आती है, एक होती है नॉन करेंट एसेट और दूसरी क्या होती है, करंट एसेट। तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल लो, ठीक। तो आपने यहाँ डाला एनसीए। एनसीए का मतलब क्या हुआ, नॉन करेंट एसेट। सीए का मतलब क्या हुआ, करंट एसेट। अच्छा गला नहीं, ठीक, करंट एसेट। और फिर यहाँ पे क्या आएगा, टोटल। क्या पता है हम लोग को, इधर साइड और इस साइड दोनों हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो उसी तरह ये और ये भी क्या है, सेम ही रहेगा। बात तो वही है, बस इसमें ऐसे बना रहे थे, इसमें लंबा लंबा बना रहे। तो नॉन करंट एसेट मान लो 4000, करंट एसेट 2000। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, हमेशा दोनों इक्वल ही रहेगा। कभी हो सकता है ये अमाउंट ना दे, ये दिया रहे, ये दिया रहे, तो इससे माइनस करके निकाल लो। क्योंकि भाई यहाँ पे अगर 6 है और यहाँ पे नहीं पता है, तो जाहिर सी बात अगर यहाँ 2 है तो यहाँ कितना होगा, 2 में 6 माइनस करो 4 ही आएगा ना। समझ में आ रही बात। तो ये और ये बराबर होता है। ये क्या आपकी बैलेंस शीट बनती है कंपनी की। जो वॉल्यूम 2 है उसकी बुक है वो कंपनी की, कंपनी अकाउंटिंग सीख रही हो तो कंपनी में लायबिलिटी साइड ऊपर लिखोगे और एसेट साइड नीचे लिखोगे। और ये हमेशा क्या आएगा, इस तरह से आएगा। अब इसके अंदर ही बहुत सी हेडिंग आती है। नाम कैसे, आप प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आता है, फिर टेंजिबल एसेट आता है, फिर इनटेंजिबल एसेट आता है, फिर करंट एसेट में आता है कैश एंड बैंक बैलेंस, है ना, कैश इक्विवेलेंट, बहुत सी चीजें आती है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, वो सारी चीजें वो याद कराना है, ठीक है। वो इसमें काम नहीं, इसके बाद एक चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी से पहले वाला, उसमें जरूरत पड़ेगी, अभी नहीं। लेकिन वो फॉर्मेट कल याद करके आना है आपको, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन अब ट्रिकी आते हैं, तो फॉर्मेट याद होना जरूरी है। ये जो फॉर्मेट दिख रहा है, ये बताते, वो तो क्वेश्चन का पार्ट है। तो ये क्या है, ये पूरा फॉर्मेट, सबसे पहले शेयर इक्विटी लायबिलिटी, फिर है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। फिर क्या है, नॉन करेंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। फिर क्या है, करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ये याद होना जरूरी है, ठीक है। 3 चीजें होती है, एक होता है हेड, एक होता है सब हेड, और एक होता है आइटम्स। क्या चीजें होती हैं, एक को बोलते हैं हेड, एक को बोलते हैं सब हेड, और एक होता है आइटम्स, ठीक। एग्जांपल की तुमको समझाता हूं। जैसे मान लो ये नॉन करेंट लायबिलिटी लिखा है, क्या लिखा है, नॉन करेंट लायबिलिटी। समझ में आ रही बात। तो नॉन करेंट लायबिलिटी क्या है, तुम्हारा हेड है, क्या है, हेड है। इसके अंदर जो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग आता है, क्या आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय के लिए उधार लोगे तो वो नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर जाता है। लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लोगे तो नॉन करेंट लायबिलिटी में जाता है, समझ रहे हो। तो इसके अंदर देखो इधर, जैसे हमने लिखा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग है भाई, ये क्या है मालूम है, ये आपका सब हेड है, क्या है ये आपका, और ये नॉन करेंट लायबिलिटी क्या है, ये मेन हेड है, ये आपका सब हेड है। अब इसके अंदर जैसे तुमने लोन लिया, डिबेंचर क्या है, एक तरह का लोन है, बैंक लोन क्या है, लोन है। तो वो जो है वो क्या हो गया, वो आइटम्स हो गया। इसके अंदर जो आएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर जितने भी तरह के लंबे समय की लोन होंगे वो क्या रहेंगे, आइटम्स में कंसीडर होंगे। तो हेड क्या है आपका, जैसे नॉन करेंट लायबिलिटी, आपका सब हेड क्या है भैया, लॉन्ग टर्म बोरिंग, और आइटम्स क्या है, जैसे 10% डिवेंचर्स, ठीक है। ये क्या है, इस तरह से होता है, ठीक है। तो इस तरह की बहुत चीजें होती हैं। फिलहाल आपको जो फॉर्मेट दिखाया वो कल रट्टा होना चाहिए, ठीक। वो पिछले चैप्टर में काम आएगा, इस चैप्टर में थोड़ा थोड़ा काम पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट ना देखे दे देता है कि लॉन्ग टर्म बोरिंग, बताओ कहां जाएगा, तुमको पता ही नहीं कहां जाएगा तो कर ही नहीं पाओ। चैप्टर बहुत ईजी है, लेकिन रटा हुआ नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा तो एक भी चीज नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिलहाल के तो फॉर्मेट के अंदर इतना लिखो, देखो इक्विटी एंड लायबिलिटी जो बता रहा हूं मैं, जिसमें टिक लगा रहा हूं, शेयर होल्डर फंड, खाली ये लिखना सिर्फ नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, फिर आएगा टोटल, फिर एसेट्स, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, टोटल। बस इतना काम तुम्हें करना है, इतना बना लो। ये सब ये करंट ईयर प्रीवियस कुछ नहीं, बस अभी हम बता रहे हैं क्या करना है, इतना इतना करो, बताते हैं। आगे बढ़े, देखिए मिस्टर जरफी, देखिए भैया मिस जरफेशा और उम्मे हरम, तुम भी देखो। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाना सिखाया था ना, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो पहले लिखो भैया
COMPARATIVE, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। अभी जो बनाए थे वो बैलेंस शीट थी, ठीक है, उससे मतलब नहीं, लेकिन वो पता होना जरूरी था, इसलिए इसको मैंने बताया। ये क्या है आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। अब कंपैरेटिव स्टेटमेंट में क्या होगा देखिए, सीधी लाइन खींचने का, ले नहीं रहा ये, छोड़ा है, अपने से ले बाद में देखेंगे, सिक्स तो मेरा हाथ है। अच्छा अब लिया कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में क्या होगा, सबसे पहले क्या बताया था अभी मैंने, बोलो नरफिशा, पर्टिकुलर, फिर क्या बताया, नोट नंबर, ठीक है, ये फॉर्मेट है। नोट नंबर पतला सा बना लेना, ज्यादा बना दिया हमने। फिर वहां पर क्या होगा, करेंट ईयर, फिर क्या होगा, ये तो आपको क्वेश्चन के अंदर इतनी चीजें दी रहेगी, ठीक है। मान लो एक क्वेश्चन आया जिसमें आपको क्या क्या चीजें दी रहेगी भाई, अभी मैंने सिखाया था आपको। सबसे पहले आपको दिया रहेगा, ऊपर लिखा रहेगा बड़ा बड़ा, इक्विटी एंड लायबिलिटी। क्या लिखा रहेगा, इक्विटी एंड, उसके अंदर आएगा सबसे पहले आपका शेयर होल्डर, ये आपका मेन हेड होता है, मतलब आपका हेड है। इसके अंदर आपका आता है शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस, मैं लेकिन नहीं लिख रहा हूँ अभी, ठीक है। वो क्वेश्चन जब याद हो जाएगा तो अगली क्लास में फिर कराएंगे। नॉन करेंट लायबिलिटी, तीसरा आता है करेंट लायबिलिटी, फिर यहाँ पे आपका आता है टोटल, फिर आप यहाँ पे आओगे एसेट्स, फिर यहाँ पे आपका रहेगा नॉन करेंट एसेट, और फिर क्या रहेगा करेंट एसेट, और फिर यहाँ पर रहेगा आपका टोटल, ठीक है। अब देखिए, मान लेते कोई अमाउंट ले लेते हैं, यहाँ पर था शेयर होल्डर फंड था हमारा, अरे शेयर होल्डर फंड था 10,000, कितना था 10,000, ठीक। नॉन करेंट लायबिलिटी था हमारा 5,000, और करेंट लायबिलिटी था हमारा चलो मान लो 4,000, ठीक है। तो टोटल कितना आएगा 19,000, कितना आया 90,000, कोई परेशानी नहीं है। एसेट्स में भी मान लो इधर था 10,000, नॉन इधर कितना था 9,000, तो टोटल कितना आया, ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में दी रहती है, ठीक। इसी तरह इधर भी दिया रहेगा, मान लो ये प्रीवियस ईयर में था 8,000, ये आपका था 6,000, और ये था आपका 4,000, तो इधर आपको कितना आएगा 18,000, ठीक। तो इधर था मान लो आपका 10,000, और इधर आपका था 8,000, कितना आएगा 18,000, कोई परेशानी। ये आपके क्वेश्चन का पार्ट है, यहां तक कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में आपको दिया रहता है, ठीक। अब आगे क्या करना है, हाँ, और क्या 3 नंबर का आता है, बस इतना करने कुछ नहीं मिलता। ये तो क्वेश्चन में ही रहेगा ना, ये तो क्वेश्चन दिया रहेगा ना, तो तुम क्यों करोगी, दिया रहेगा। अब इसके तुम्हें सिर्फ 2 लाइन खींचनी है, क्या है वो 2 लाइन, देखो, एक लाइन आपने और खींची, और एक लाइन आपने, ठीक है। यहां पर आप लिखोगे एब्सोल्यूट चेंज, चेंज है, और यहां पर होगा परसेंटेज, ठीक। परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज, मतलब परसेंटेज में कितना चेंज हो रहा है, भाई नॉर्मल वैल्यू में चेंज बताओगे एब्सोल्यूट चेंज, फिर परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, देखो एकदम तुम ध्यान देखना, माही माही, ठीक है। देखो करेंट ईयर में कितना है, इतना है, आपको कंपैरिजन करना है सिंपल, ठीक। 10,000 में से 8,000 का कितना बचेगा, कोई और कलर ले लेते हैं, ठीक है, कितना रहेगा 2,000, 5,000 में 6,000 जाएगा, कितना बचेगा
ठीक है 1000। याद रखना हमेशा क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए आगे पीछे देता है, हो सकता है प्रीवियस ईयर पहला लिखा है, करंट ईयर बाद में लिखा है। तुम्हें क्या करना है यहाँ पर, हमेशा यहाँ पर निकालने के लिए लिखोगे करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो हमेशा करंट से ही प्रीवियस माइनस करोगे, प्रीवियस से करंट माइनस करना। ठीक, 5 में 6 गया, 1000 माइनस में आएगा, माइनस में आएगा इसलिए हमने किस में लिखा है, ब्रैकेट में। 4 में 4 गया 0, 19,000 में से 18,000 गए 1000, इतना काम हो गया। फिर 10,000 में 10,000 गए 0, फिर 9,000 में से 8,000 गए, 19 में से 18 गए, ये हो गया, इतना काम खत्म। ये क्या हो गया, आपका एब्सोल्यूट चेंज निकला है। आपको क्या निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ भैया, किसी को याद है? एब्सोल्यूट चेंज याद कर लो, जब भी परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है परसेंट निकालने का, ऊपर लिखते हैं एब्सोल्यूट चेंज। क्या लिखते हैं? ठीक है, अपॉन प्रीवियस ईयर, एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। अगर मान लो मुझे पहले वाले का निकालना है, फर्स्ट वाले का, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा भाई, बोलो जरफिशा, एब्सोल्यूट चेंज कितना है, ऊपर लिखो 2000, प्रीवियस ईयर कितना अशमत भाई 8000 इंटू 100, 100 कितना है, 100 तो वही रहेगा, बताओ कितना आएगा। हाँ, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 800 करो, कितना आया? अरे 8 का डिवाइड करो 2000 तब भी आ जाएगा। खेल रही देखो, कितना आया 25%, तो कितना आया 25। ठीक, परसेंटेज लगाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ ऑलरेडी मेंशन है, लगा दोगे तब भी गलत नहीं माना जाएगा। इतनी बात समझ में आई? अगला देखिए, अगले में क्या है, ऊपर वाले में एब्सोल्यूट चेंज कितना है 1000, फॉर्मूला वही चलेगा। प्रीवियस है कितना, जुकाम बोलो, जुकाम है क्या? 1000 प्रीवियस है कितना है? अरे मेरे भाई क्या खा लिए हो, प्रीवियस ईयर कितना है तो 6000 लिखो इंटू 100, 1000 का 100 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 2 जीरो और बढ़ा दो, अपॉन 6000 डिवाइड करो, कितना आएगा, कितना 16 आएगा डायरेक्ट, 16 पॉइंट कुछ होगा, तो उसको ऐसे लिखो 16.66। ये ब्रैकेट में था, ये भी तुम किसमें लिखोगे, यहां पर कितना था एब्सोल्यूट चेंज 0, प्रीवियस ईयर कितना था, कॉमन सेंस की बात है, अगर 0 आ गया है डिवाइड कुछ भी करोगे 0 ही आएगा, यहाँ पर ऐसे डैश करके छोड़ दे रहा हूं। ठीक, फिर देखो एब्सोल्यूट चेंज कितना है 1000, प्रीवियस ईयर कितना है 18,000 इंटू 100, सॉल्व करो कितना आएगा 9.555। चलिए यहां बताइए 0 है तो यहां पे भी क्या है, कुछ नहीं, इसको सॉल्व करिए। ऊपर कितना 1000, नीचे कितना 8000 इंटू 100 कितना आएगा 12 ठीक है। उसके बाद अब यहां पर क्या है भाई, एब्सोल्यूट चेंज, ये देखो ये और ये हमेशा सेम ही होता है, तो खुद ही समझ लें जो वहां पर है वो यहां पर होगा 5 इतना समझ में आया, बस इतना ही करना है, हो गया। ठीक है, नोट करो, इतना करना है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, बस इसमें थोड़ा सा घुमा घुमा परेशान करने की देगा, जो कंफ्यूज करेगा ये याद हो जाएगा, तो इसके डायरेक्ट तुमको नहीं देता है, तुमको इसके अंदर का पार्ट्स देगा। शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या आता है, शेयर कैपिटल सरप्लस, अब क्वेश्चन में लिखा रहेगा शेयर कैपिटल, अब तुमको पता ही नहीं है कि वो इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, फिर गलत हो जाएगा, याद नहीं रहेगा तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, वही बोल लो किसी ने लिख के अनम कहाँ जाएंगी, तो अब इसमें जाएंगी, इसमें जाएंगी, इसमें 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 पता ही नहीं है, जाना इनको इधर था, इनको इधर डाल दिया गया, तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से करना है, हाँ बस नहीं करना है।